हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। नाइन्थ के ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं नाइन्थ के एसएसटी जो पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहले ही हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डाल चुके हैं और जियोग्राफी यानी भूगोल के भी क्वेश्चन डाल चुके हैं। आज इतिहास के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। जो 1789 है की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। अच्छा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज इस पुस्तक के रचयिता कौन है और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के रचयिता कौन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है और एक गांधी जी का भी एक बुक है, वो भी आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर लास्ट वीडियो देखें। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं और उनमें से भी जो राइट लगे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। नहीं तो ये तो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि पूरे बुक से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हमने लिया है। जैकोबियन क्लब पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड है। नेपोलियन के पतन के कोई 4 कारण बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको पढ़ना। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है। रूसी क्रांति से आपका क्या आशय है। इटली का राष्ट्रवाद, इटली का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। समाजवाद की विशेषता बताइए। चेका क्या थी। खूनी रविवार, ये घटना, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। उदारवादी और रेडिकल के विचारों में अंतर बताइए। उदारवादी जो विचार है ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा गया है पहले। ठीक है। वर्साई की संधि, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। नाथसीवाद भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। जर्मनी की मुद्रा का नाम, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, वर्साई की जो संधि थी उसके क्या क्या प्रावधान थे। हिटलर की विदेश नीति की विशेषता बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। आपने यदि लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, और आप दोनों वीडियो के कॉम्बिनेशन से आप पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल पाएंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है। बस्तर के विद्रोह के बारे में बताइए। घुमंत कृषि किसे कहते हैं। नाथसीवाद ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद इतना लोकप्रिय क्यों हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भाबर किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी हम चर्चा करते हैं। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत है, अच्छा क्वेश्चन है। पालमपुर का संबंध किससे था, तो कृषि से संबंधित था, ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस आ रखा है पहले। ठीक है। रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए। हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ से तो क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, कि कौन कौन से जो क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। बेरोजगारी क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। प्रसन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये आपका पहले भी आ चुका है। ठीक है। लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात, और ये क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से आते ही एग्जाम में। ठीक है। मानरेगा क्या है। निर्धनता का क्या अभिप्राय, ये बेरोजगारी और निर्धनता के कारणों को समझाइए, है ना। निर्धनता रेखा जो है उसका आकलन कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। निर्धनता के सामान्य सूचक कौन कौन से, ये एग्जाम में पूछे गए सवालों को इन्वॉल्व किया और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक सर्टेन पेज में करके ताकि आपके सामने रख दिया गया, ताकि आप पूरी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ पाए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, मानव पूंजी से क्या तात्पर्य है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना रोजगार जो अधिनियम है 2005, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो आप मुझे लगता है कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम के बाद आप जरूर कमेंट कीजिए कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए, और वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी जहां से आप इसका पेपर भी डाउनलोड कर पाओगे। तो ये आपको सारा पेपर यदि चाहिए तो आप वीडियो के नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक कीजिए और प्राप्त कीजिए। थैंक यू।